आज हम बात करने वाले हैं पर्सनावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर दूसरा का पहला, ठीक है, जो कि आप लोग बेहतर से आप लोगों को पहला का पहला पढ़ा दिए हैं, ठीक है, और आप दूसरा का आपको पहला बताने वाले। दूसरा का पहला क्या बोला है क्वेश्चन में, क्वेश्चन को गौर से समझिएगा, तभी आप लोगों को वीडियो भी समझ में आएगा और अच्छी तरीके से दिमाग में हटेगा, नहीं तो नहीं हटेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या है, दी गई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। 4 पद इसमें लिखना है, जबकि प्रथम पद दे दिया और सारा अंतर दे दिया, ठीक है। इसमें हमको a बराबर दे दिया है, a बराबर 10 दे दिया है और d बराबर कितना दे दिया है, 10 दे दिया है। इसमें बोला है हमको पद निकालने के लिए, कितना पद बोला है, 4 पद निकालने के लिए। तो पद कैसे निकालेंगे, आखिर जानते हैं कि पद कैसे निकलता है, ठीक है। तो पद निकालने के लिए ना हमको ये पता होना जरूरी है कि हम लोग a2 को लिखते क्या है। गौर से समझिएगा, जैसे a3 है तो a3 को हम कल समझाए थे ना कि a3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a+2d लिख सकते हैं, बस इसी तरीका से। तो a2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a+d लिख सकते हैं। a2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a+d लिख सकते हैं ना। तो लिख दें तो a1 का मान कितना है, 10 है, 10 बैठा दिए, प्लस d का मान कितना है, 10 है, तो 10 बैठा दिए, ठीक है। टोटल कितना आ गया, 20 आ गया। ये मेरा एक पद निकल गया, ठीक है। गौर से समझिएगा, ये मेरा कितना पद निकल गया, एक पद निकल गया। इसमें बोला है 4 पद निकालने के लिए, ठीक है। तो आप a3 ज्ञात करेंगे, यहाँ पे a2 था, अब a3, तो a3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a+2d, ठीक है। अच्छी तरीके से समझिएगा, a3 को a+2d, इसमें से एक क्या करेंगे, घटा देंगे, ठीक है। तो a का मान कितना बैठा दीजिए, a का मान 10 है तो 10 बैठा दीजिए, प्लस 2 तो 2 इंटू d का मान कितना है, 10 तो 10 बैठा दीजिए, ठीक है। ये 10 तो 10 ही रहेगा, प्लस 10 का गुना 2 से होगा तो कितना होगा, 20, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 30। ये मेरा 2 पद निकला, ठीक है। अब तीसरा पद निकालते हैं। तीसरा पद का निकल गया, ये चौथा पद निकालते हैं, ठीक है। चौथा पद का मतलब हुआ, चौथा पद को क्या लिख सकते हैं, a+3d। गौर से समझिएगा दोस्तों, तभी समझ में आएगा। a4 में से एक घटा दिए तो 3d बचा, a का मान बैठा दीजिए, बस कुछ नहीं, मान है, मान बैठा दीजिए, 10 तो 10 प्लस ये 3 तो 3 रहेगा, गुने d का मान कितना है, 10 दिए हुआ है और d का मान 10 बैठा दीजिए, ठीक है। ये 10 तो 10 प्लस 10 का गुना 3 से होगा तो 10 दिया 30, 30 10 40। ये मेरा एक पद, ये 2 पद, ये 3 पद निकल गया, ठीक है। एक और बोला 4 पद निकालने के लिए, ठीक है। तो 4 पद, ये प्रथम पद मेरा ये हो जाएगा, a1 तो निकल गया, द्वितीय पद ये हो गया, तृतीय पद ये, चतुर्थ पद ये, मतलब मेरा 4 गो पद निकल गया। पहला पद 10 है, दूसरा पद 20 है, तीसरा पद 30 है, चौथा पद 40 है। समझ में आया, ये मेरा 4 पद हुआ। प्रथम पद तो पहले दिए हुए हैं, a1 तो मेरा 10 दिए हुआ है, तो हम a2 से ज्ञात करेंगे, तो a2 से ज्ञात कर दिए, a3 a4, ठीक है। चलिए, हाँ तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरा का दूसरा, ठीक है। ये a का मान दे दिया है और d का मान दे दिया है, इसमें हमको कितना पद निकालना है, 4 पद निकालना है। गौर से समझिएगा, कितना पद निकालना है, 4 पद निकालना है, ठीक है। तो ये पहला पद हमारा निकाले हुआ -2, पहला पद मेरा निकला हुआ, ठीक है। अब दूसरा पद निकालेंगे। दूसरा पद के लिए आपको बोले थे ना, दूसरा पद के लिए a2 लिखते हैं, ठीक है। a2 को क्या लिख सकते हैं, a+d लिख सकते हैं, लिख दिए। अब a का मान भी बैठा दीजिए और d का मान भी बैठा दीजिए, आपका दूसरा पद निकल जाएगा। तो a का मान कितना है, -2 प्लस d का मान कितना है, 0, इसमें जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, -2, ठीक है। ये निकल गया दूसरा पद। आप क्या करेंगे, तीसरा पद निकालेंगे। तीसरा पद a3, a3 को क्या लिख सकते हैं, a+2d, ये लिख सकते हैं। a3 को a+2d लिख सकते हैं ना। अब a का मान कितना है, -2, 2 तो 2 इंटू d का मान कितना है, 0 है, -2 तो 2 प्लस गुना करेंगे तो 0 आएगा, घटाएंगे तो -2 आएगा, ठीक है। इतना गया। अब देखिए चौथा पद, चौथा पद को क्या लिख सकते हैं, a+3d, ठीक है। a का मान कितना है, -2 प्लस 3 तो 3 इंटू d का मान कितना है, 0। कुछ नहीं करना है, बस आपको क्या करना है, मान बैठा देना, ठीक है। -2 तो -2
गुना करेंगे तो 0 आएगा, घट के कितना आएगा -2। ये प्रथम पद हो गया मेरा, ये द्वितीय पद हो गया, ये तृतीय पद, ये चौथा पद। समझ में आ गया कैसे निकाला जाता है? समझ में आ गया ना? चलिए आप क्वेश्चन नंबर, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरा का तीसरा देखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा में क्या है, ए बराबर दे दिया है, डी बराबर भी दे दिया है, ठीक है। तो हमको 4 पद निकालना है। तो पहला पद तो निकला हुआ है, तो दूसरा पद से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पहला पद क्या है, 4 है, तो दूसरा पद निकालेंगे a2। a2 को क्या लिख सकते हैं, a प्लस डी लिख सकते हैं ना। अब a का मान बैठा दीजिए, a का मान 4 है, प्लस तो प्लस, डी का मान कितना है, डी का मान -3 है, तो -3 तो -3, ठीक है। तो 4 तो 4 रहेगा, प्लस का गुना माइनस से होगा तो -3 होगा, इसमें से घटाएंगे तो 1 आएगा। मतलब दूसरा पद मेरा क्या आ गया, 1 आ गया। अब तीसरा पद निकालते हैं, ठीक है। a3 a प्लस 2d, ठीक है। a का मान कितना है, 4 है, 4 बैठा दीजिए, प्लस 2 इंटू डी का मान कितना है, डी का मान -3 है, तो -3, तो 4 तो 4, प्लस का गुना माइनस होगा तो -6, घट के कितना आएगा, -2। ये तीसरा पद निकल गया, ठीक है। अब चौथा पद निकालते हैं, a4। a4 को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 3d लिख सकते हैं ना। अब a का मान कितना है, 4 है, तो 4 बैठा दीजिए, प्लस 3 तो 3 इंटू डी का मान कितना है, -3, तो 4 तो 4, प्लस का गुना माइनस होगा तो -9, घट के कितना आएगा, -5, ठीक है। ये मेरा चौथा पद निकल गया। कोई भारी बात है, निकालना आसानी से निकलना। हाँ तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरा की चौथा में गौर कीजिएगा। इसका भी a बराबर दे दिया, डी बराबर भी दे दिया, इसमें बट्टा वाला दे दिया। तो बट्टा वाला दे दिया तो हमको घबराना नहीं है, बिल्कुल एलसीएम तो आता ही होगा, उसी पे बनेगा, ठीक है। तो चलिए दूसरा पद निकाल लेते हैं। दूसरा पद के लिए a2 लगाएंगे। a2 को क्या लिख सकते हैं, a प्लस डी लिख सकते हैं, लिख दिए। a का मान कितना है, -1, तो -1 बैठा दिए, प्लस तो प्लस, डी का मान कितना है, 1/2, तो 1/2 बैठा दिए। अब यहाँ पर देखिए, इसके बट्टा में 1 दे सकते हैं ना, बिल्कुल। अब दोनों को क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, यहाँ पे -2 आ जाएगा, भाग करेंगे तो 2, इसका गुना ऐसे करेंगे, -2 प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। तो -1/2 मतलब मेरा निकल गया, कितना निकल गया, a2 -1/2, ठीक है। अब a3 को ज्ञात करते हैं। a3 को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 2d, ठीक है। तो a का मान -1 है, तो -1 प्लस 2 तो 2 इंटू डी का मान कितना है, 1/2, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, -1 तो -1, इसका गुना इससे होगा तो 2/2 होगा, ठीक है। 2/2 होगा। अगर चाहते हैं तो आप यहाँ पे भी काट सकते हैं, नहीं तो एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा ना। तो -2 प्लस 2, घट के कितना आएगा, 0/2, ठीक है। तो भाग करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। मतलब दूसरा पद कितना गया, पहला पद -1 है, दूसरा पद -1/2 है, तीसरा पद क्या है, 0। अब चौथा पद निकाल लेते हैं, ठीक है। चौथा पद को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 3d। a का मान कितना है, -1 है, तो -1 बैठा देते हैं, ठीक है। प्लस तो प्लस, 3 तो 3, डी का मान कितना है, 1/2, तो 1/2 बैठा दिए। कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ मान बैठाना, ठीक है। ये -1 तो ये -1 प्लस 3 का गुना 1 से होगा तो 3/2 होगा ना। ये अपने मन से इसके बटा में 1 देकर क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे तो 2 आएगा, तो यहाँ पे -2 प्लस 1 आएगा, 3 आएगा, घट के कितना आएगा, 1/2। ये मेरा 4 पद निकल गया, ठीक है। प्रथम पद ये, दूसरा पद ये निकल गया, दूसरा पद ये निकला, तीसरा पद ये निकला, चौथा पद ये निकला। समझ में आ गया। चलिए क्या बोला है, ये a और d दे दिया, हमको दूसरा पद निकालना है। दूसरा पद कैसे निकालेंगे, a प्लस d, ठीक है। तो a का मान कितना है, -1.25, ये प्लस तो प्लस, और d का मान कितना है, 0.25, ठीक है। ये -1.25 तो 25, प्लस का गुना माइनस से करेंगे तो माइनस आएगा 0.25, ठीक है। इन दोनों को आप क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 0, 5, 5, 2, 2, 4, 1, 5 आएगा, पॉइंट, मतलब -1.50 आएगा, ठीक है। दूसरा पद। अब तीसरा पद निकालने के लिए क्या करेंगे, a प्लस 2d, ठीक है।
तो ए का मान कितना है -1.25 है प्लस 2 इंटू -0.25, ठीक है। तो ये -1.25 तो 1.25 प्लस का गुना माइनस से करेंगे तो माइनस, इसका गुना 0.25 से 2 से करेंगे तो 5 दूना 10 की 0 2 4 5 0.25 0 पॉइंट कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, ठीक है। ये 50 कितना आ जाएगा 50। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। 125 में कितना जोड़ेंगे 0.50 तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, दशमलव -1 दशमलव कितना आ जाएगा 75 -1.75 आ जाएगा, ठीक है। अब तीसरा पद निकाल लेते हैं, ठीक है। ये तीसरा पद जो निकल गया, आप चौथा पद निकालेंगे। A4 को क्या लिख सकते हैं a + 3d, ठीक है। तो a का मान कितना है -1.25 है प्लस 3 इंटू d का मान कितना है -0.25 है, लिख दिए। आप देखिए माइनस तो -1.25 तो 1.25 गुना होगा तो कितना आ जाएगा 5 × 15 के 5 हाथ से 3 दूना 6 1 7 मतलब 0 दशमलव कितना आ जाएगा 75 आ जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो -5 5 10 की 0 हाथ से 1 7 2 9 1 10 की 0 हाथ से 1 और 1 1 2 तो -2 पॉइंट इतना आ जाएगा, ठीक है। ये क्या हो गया मेरा आंसर हो गया, ठीक है। समझ में आया, गौर से समझेगा। 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्या है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सार्व अंतर लिखिए। मतलब इसमें जो है ना हमको ए का मान ज्ञात करना है और डी का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो हमको ये दे चुका है, हमको ये क्या दे चुका है, ये देखिए 3, 1 -1 1 -1 -3 डैश 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 हमको ये चीज दे चुका है, ठीक है। गौर से समझिएगा, ये चीज दे चुका, हमको इसमें ए का मान और डी का मान ज्ञात करना है। तो ए का मान तो हमको पता ही है कि ए का मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट वाला ए का मान होता है, ठीक है। और ए का मान तो निकल गया। डी निकालने के लिए क्या करते हैं, दूसरे में से पहले को घटा देते हैं, मतलब दूसरे पद में से पहले पद को घटा देते हैं। तो डी निकाल लेते हैं। तो डी निकालने के लिए A2 में से A1 को घटाते हैं, पता है या नहीं है, क्योंकि पिछले वीडियो में आपको को बताए हुए ए का मान ये A1 हुआ, A2 A3 A4 हुआ ना जी। तो डी निकालने के लिए A2 में से A1 को घटाएंगे तो डी टू डी रहेगा। A2 कितना है 1 है, -3 है, घट के कितना आएगा -2 निकल गया। ए का मान भी निकल गया और डी का मान भी निकल गया। ये क्वेश्चन नंबर तीसरा का पहला था। अब क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर तीसरा का दूसरा -5 आएगा कॉमा -1 आएगा कॉमा 3 7 डैश 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 डैश। हमको क्वेश्चन नंबर तीसरे का दूसरा देखना है। इतना दे दिया है, ठीक है, इतना दे दिया। उसके बाद क्या बोला है ज्ञात करने, ए का मान और डी का मान, ठीक है। तो ए का मान आपको पता ही है फर्स्ट वाला होता है, तो ए का मान आप लोग लिख दीजिए -5 लिख दिया ना जी। अब क्या करना है, डी निकालने के लिए A2 में से A1 को क्या करना पड़ता है, घटाना पड़ता है। याद होगा आपको बताए हुए, A2 में से A1 को घटाएंगे तो D बराबर A2 मेरा कितना है -1 है, ये माइनस है माइनस, A1 कितना है -5 तो ये +5 हो जाएगा। तो D बराबर घट के कितना आएगा 4 निकल गया। दूसरा भी निकल गया। अब तीसरा में देखना है, ठीक है। तीसरा में देखना है, तीसरा में क्या है 1/3 है, 1/3 है कॉमा 5/3 है कॉमा 9/3 है कॉमा 13/3। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा का तीसरा में देखिए इतना दे दिया, इसमें ए का मान और डी का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो ए का मान हमको पता ही है कि 1/3 होगा, लिख दिए, ठीक है। अब डी निकालने के लिए क्या करना पड़ता है कि दूसरे में से पहले को घटाना पड़ता है। तो घटा दे, A2 में से A1 को घटाएंगे, ठीक है। तो डी रहेगा A2 कितना है 5/3 माइनस 1/3, A1 कितना है 1/3 बैठा दिए। दोनों का एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा, 5 में से 1 घटेगा तो 4, मतलब 4/3 आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया।
हाँ, तो क्वेश्चन नंबर तीसरा का चौथा इतना दे चुका है, ठीक है। हमको क्या बोला, ए और डी का मान, तो ए का मान आपको पता ही होगा कितना हो जाएगा, 0.6 हो जाएगा। डी निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, A2 में से A1 को घटाना पड़ता है डी निकालने के लिए। A2 कितना है मेरा 1.7 है, माइनस A1 कितना है 0.6 है। इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा 0.1, मतलब 1.1 आ जाएगा। ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है दोस्तों। अगर दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज मेरे वीडियो को सबसे पहले आप लोग लाइक कीजिए और जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट डे आपको मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 4।